वेलकम बैक स्टूडेंट आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और उसमें हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। ओके, हमें एक फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन के लिए हमें एक इंटरवल भी गिवन होगा और इस दोनों के हमें मदद से हमें एक चीज फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले तो देखते हैं। देखो मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का, तब मैंने एक लास्ट में बताया था कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होती है ना। मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई अगर मैंने शायद y इज इक्वल टू यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कोई साइन एक्स का फंक्शन लेके उसका ग्राफ ड्रॉ किया था। वो था इस तरह, देखो इस तरह कुछ था। मैंने ऐसा कुछ लिया था ना, ऐसा कुछ लिया था। ओके, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, सॉरी ये ग्राफ नहीं होगा ना, ये इट्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। ओके, ये इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट आ रहा है इसका, आपको यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो मैंने एक बात की थी कि भाई अगर हम यहाँ C1 पॉइंट कोई C1 पॉइंट ले लेते हैं तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो f ऑफ c, ओके, वो यहाँ होगी। क्लियर? अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट C2 लेता हूँ तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे f ऑफ C2 यहाँ मिलेगी, है ना। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू C2 के लिए हमें y की वैल्यू मिलती है। ओके, इसी तरह आप यहाँ कोई C3 ले लो तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हो गई f ऑफ C3, है ना। तो तब हमने डिस्कस किया था कि भाई ये भी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो हमें पता है कि भाई एक ही फंक्शन की कई सारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, अगर कोई इंटरवल के लिए निकालो तो वो लोकल हो जाएगी, है ना। छोटा सा अगर लोकल इंटरवल के लिए आप निकालते हो तो वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगी। पर अगर हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें भी सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालो तो वो हो जाती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अगर हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू में से भी सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे तो वो हमारे लिए क्या काम करेगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। सेम टू सेम एब्सोल्यूट मिनिमा में भी ऐसा ही होता है। ओके, कि अगर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है तो उसमें भी हमें क्या फाइंड करनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू। ओके, वो हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, तो ध्यान से देखो आप कि भाई हमारे पास यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारे लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो आ जाएगी f ऑफ C3, है ना, f ऑफ C3। पर देखो अगर मैं कोई इंटरवल की बात करूं तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई हमारे पास एक ऐसा कुछ इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास अगर इंटरवल है तभी मुझे किसकी बात करनी है, देखो इसकी इतने की ही बात करनी है, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो देखो तब मुझे क्या मिलता है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई x इज इक्वल टू ये 1 है और ये x इज इक्वल टू कोई 4 है ना। तो मैंने ले लिया कोई इंटरवल x इज इक्वल टू x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 4 का। ओके, और इसके लिए आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू वट एवर एफ एक्स का। ओके, हमारे पास ऐसा फंक्शन है। अब क्या करना है हमें, भाई ये देखनी है कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। तो अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं सेम टू सेम आपको मिनिमा में समझ लेना है। देखो कि अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो इसका मैक्सिमा जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ से ये मैक्सिमा है। ओके, और यहाँ इसका मैक्सिमा क्या है, देखो ये है। आई बात समझ में? यहाँ देखना नहीं कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट का तो रोल निभाता है ना, देख लो C3 है, और यहाँ इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। आई बात समझ में? यहाँ देखो आप इसको मैं ऐसे भी यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इतना पार्ट, यानी कि हमने इतना सा पार्ट लिया है ना, इतना सा पार्ट लिया,
ये भाग देखो, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई इसका एक्सट्रीम पॉइंट तो यही है, पर यहाँ जो मैक्सिमा मिल रहा है ये है, आई बात समझ में। अब यहाँ हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो गिवन होगा, पर इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक पर्टिकुलर आपको इंटरवल भी गिवन होगा, तो हमें उस इंटरवल में निकालना पड़ेगा कि भी किस पॉइंट पे मैक्सिमा है एब्सोल्यूट और किस पॉइंट पे मिनिमा है एब्सोल्यूट। ओके, चलो अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो, अभी आपको पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। चलो देखो, हमारे पास है fx इज इक्वल टू एक्स क्यू, और हमारा जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू -2 से 2 में बिलोंग करता है। तो हमें इसके लिए देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालने के लिए एक हम रास्ता चुनते हैं। कौन सा? कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, तो फर्स्ट तो हम एफ एक्स निकालेंगे, है ना, एफ डैश निकालेंगे, सॉरी y डैश इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। फिर बाद में हम करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। अगर इस x की वैल्यू को हम पहले तो फाइंड करते हैं कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है, ओके, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है तो ये क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है तो उस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। एक समझ लो ना बात, कि हमें एक x की ये भी वैल्यू के आगे चेक करना पड़ेगा और इन दोनों के आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, सबसे छोटा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। क्वेश्चन करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखना। चलो, तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे सॉल्यूशन कि हियर गिवन फंक्शन fx is equal to x cube और x is belongs to क्लोज इंटरवल -2 से +2। ओके, तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो देखो f डैश x निकालते हैं, f डैश x इज इक्वल टू यहाँ होगा 3x²। ओके, अब क्या करना है भाई, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x की क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ मालूम है तो यहाँ रख देते हैं 3x² इज इक्वल टू होगा 0। 3 को राइट हैंड साइड भेज दो तो यहाँ हो जाएगा x² इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो x² का स्क्वायर रूट x और 0 का स्क्वायर रूट 0। मतलब हमें एक पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। ओके, तो चलो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कि भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। तो कर दो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया उसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, तो चलो इक्वेशन 1 का हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट तो हम 1 यहाँ लिख देते हैं। देखो f डैश x इज इक्वल टू 3x² है। ओके, 1 लिख दिए। अब क्या करना है इसका डेरिवेटिव, तो ये f डैश x का डबल डैश x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 2 6x हो जाएगा। ओके, चलो अब हमें इसको चेक करना है कि भाई ये x इज इक्वल टू 0 के आगे कैसा रिएक्शन देता है। फॉर x इज इक्वल टू 0, तो देखो f डबल डैश 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि 6 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब f डबल डैश 0 इज इक्वल टू आपको मिला 0। तो भाई ये x इज इक्वल टू 0 मिला, तो सीधी सी बात है, ना तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, हमें इसकी क्या वैल्यू मिलने वाली है, मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू।
मिनिमम वैल्यू। अगर एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 मिलेगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आई बात समझ में? तो हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सीधी सी बात है। पर हमें देखो 0 हमें पता है कि ये तो बीच वाला है ना भाई, ये तो नहीं तो पॉजिटिव है तो न तो नेगेटिव है। ओके, तो हमें यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं मिलता तो हम लिखेंगे कि नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में? चलो, तो ये हमें अगर पॉइंट मिलता है तो उस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, पर यहाँ तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलता नहीं, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे ही चेक करना पड़ेगा। ओके, पर कहाँ चेक करना पड़ेगा? एफ डबल डैश में, एफ डैश में, कि ये हमारा गिवन फंक्शन है उसमें। तो भाई हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ना, उसको ही हमें बताना है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हमें इस जो इंटरवल है ना, उसको हमें इस फंक्शन में ही बताना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ में? चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू -2 पुटिंग इन, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ हमने 1 मान लिया, तो इक्वेशन 1 के ए के अंदर हम रख देते हैं। ओके, तो चलो f ऑफ, पहले x लिख दो फिर रख देंगे, तो ये है x3। ओके, अब ये होगा f ऑफ x की जगह आ जाएगा -2 और इज इक्वल टू होगा -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब यानी होगा ये -8। ओके ना, और ये होगा लेस देन 0। सीधी सी बात है ना? तो इसका मतलब कि भाई f ऑफ -2 इज लेस देन 0 है। ओके, f ऑफ -2 इज लेस देन 0 है। अगर ये आप बताओ नहीं तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि भाई हमें तो f डबल डैश ग्रेटर देन और 0 मानते हैं, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ तो वैल्यू ही देखनी है कि भाई कौन सी बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। ओके, चलो अब क्या करेंगे भाई, बोलो। x इज इक्वल टू 2 के लिए हम निकाल देते हैं वैल्यू, क्या है वो देखो यहाँ, x इज इक्वल टू 2। चलो, हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x3। चलो, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 8। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 है। तो ध्यान से देखो, सबसे बड़ी वैल्यू, 2 वैल्यू हमें मिली, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 8 है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये -8 है। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यानी कि मैक्सिमम, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन is 8. Okay, and absolute minimum value of given function is कौन सी होगी, -8। क्लियर? समझ में आई बात? देखो ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा डीप में समझाया है, पर अच्छे से मैं थोड़ा सा रफली समझाता हूँ। देखो, हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका पॉइंट निकालो और उस पॉइंट में कोई भी वैल्यू मिलती है कि नहीं वो चेक करो, और उस पॉइंट में हमें अगर वैल्यू मिलती है तो वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, वो देखने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चलेगा कि ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम। फिर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम हमारे फंक्शन में रख देते हैं। ओके, और हमारे पास जो भी इंटरवल है उसको भी हमें हमारे फंक्शन में रख देते हैं। फिर हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू निकलती है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, और सबसे छोटी जो वैल्यू मिलती है उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारा समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स इज बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में है। ओके, हमारा एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, और हमें ये फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन का हमें लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, सॉल्यूशन पहले तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो लिखो कि हियर गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो हमारा एक्स है ना वो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। क्लियर? अब देखो हमें एब्सोल्यूट निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमा तो निकालना है, पर उसमें भी हमें सबसे जो बड़ा मैक्सिमा है, बड़ी वैल्यू है, वो देखनी है। ओके, तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स डेरिवेटिव, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो प्लस माइनस साइन एक्स हो जाएगा। चलो अब x की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ले लेता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, और ये रख दिया मैंने यहाँ 0 के इक्वल। ओके, चलो साइन को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके, सीधी सी बात है, और कॉस को मैं साइन के अपॉन में ला देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो इस तरह कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स है ना, और इज इक्वल टू 1, और ये हमें पता है कि क्या हो जाएगा भाई, tan x हो जाएगा, और tan x इज इक्वल टू 1, यानी हमें पता है कि x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी कि tan x इज इक्वल टू अगर 1 है तो 1 हमें पता है वो π/4 पे होता है ना, और tan हम यहाँ से काट देंगे तो हमें x इज इक्वल टू मिलेगा π/4। ओके, चलो x की वैल्यू हमें मिली π/4। हमने देखो पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे तो मैंने बताया था कि भाई फिर x की वैल्यू निकाल के हमें देखनी है कि वो मैक्सिमा देता है पर मिनिमा, अगर आप नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। ओके, तो क्या होगा देखो, अगर मैं इसका मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट नहीं निकालता, मतलब डबल डेरिवेटिव नहीं करता, तो भी चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमारे पास ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो π/4 है, तो फर्स्ट तो देखना होगा कि हमारा x है वो 0 से पाई में बिलोंग करता है, तो x जो है ना वो 0 से पाई में बिलोंग करता है, तो हमें पता है कि π/4 वो इसके बीच में आता है भाई, हाँ आता है, तो चलेगा ना। ओके, तो चलो पहले तो हम निकाल देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, चलो अब हमें 0 से स्टार्ट करते हैं, सो 4x इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 से पाई के बीच में है। ओके, तो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ ये मैंने फंक्शन लिख दिया f ऑफ 0 रखेंगे तो यहाँ होगा साइन 0 प्लस कॉस 0। ओके, तो इसका मतलब आ गया ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 यानी 0, कॉस 0 यानी 1, इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें मिला 0। ओके, चलो अब निकालते हैं π/4 पे, 4x इज इक्वल टू π/4। ओके, चलो यहाँ रख दो x की जगह π/4, तो ये हो जाएगा x ऑफ π/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4। ओके, इसका मतलब इसका आंसर आएगा π/4 यानी 1/√2 प्लस 1/√2, तो इसका आंसर आएगा 2/√2, और ये हो जाएगा √2 है ना। इसका मतलब हमें f ऑफ π/4 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा √2। ओके, अब लास्ट कौन बचा, पाई है ना, पाई बचा, तो 4 और x इज इक्वल टू पाई, तो रखो इस फंक्शन में वैल्यू, क्या हो जाएगा f ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई है ना, x की जगह पाई, साइन पाई यानी क्या होगा
और cos पाई यानी क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। ओके, हमें पता है कि ये हमारा देखो ये हमारा यूनिट सर्कल है, यहाँ क्या होता है 1 0 है, यहाँ 0 1 है। ओके, ये क्या हो जाएगा -1 0, ये होगा ऑलवेज कॉस और ये ऑलवेज साइन होता है। तो साइन पाई, ये पाई है ना, तो साइन पाई यानी आंसर क्या आता है 0, तो लिख दो 0। कॉस पाई यानी क्या आता है, आंसर आता है -1, तो ये हो गया -1। इसका मतलब f ऑफ पाई इज इक्वल टू -1 है। ओके, तो चलो अब सबसे बड़ी, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, तो हमें पता है कि भाई ये तो माइनस है, तो उसको तो हम बड़े कोई भी वैल्यू के लिए लेंगे नहीं। तो यहाँ देखो 1 और √2 में सबसे बड़ा कौन है भाई, तो हमें पता है कि अगर 2 का आप स्क्वायर रूट निकालो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, इसका मतलब ये 1 से तो बड़ा हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, और एब्सोल्यूट मिनिमा ऑब्वियसली -1 ही होगा। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज, क्या मिली भाई हमें, √2 है ना, और किस पॉइंट पे मिली है वो π/4 पे है ना, एट x इज इक्वल टू π/4। ओके, और अब क्या लिखेंगे हम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ओके, वो क्या मिली -1, और किस पॉइंट पे मिली, एट x इज इक्वल टू पाई पे मिली है ना, x इज इक्वल टू कब मिली, पाई पे मिली। आई बात समझ में, क्लियर। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एक बार समझना है, बाकी एकदम इजी है। ओके, चलो आगे का देखो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें है f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x², और x जो है वो बिलोंग करता है -2 से 9/4। ओके, इसका मतलब देखो हमारा जो x है ना वो यहाँ है -2 से 9/4, -2 से 9/4, और ये 9/4 क्या है भाई 4.5, यहाँ तक है ना। यानी कि हमें जो x की जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो इसके बीच में होनी चाहिए, और अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती है कि इसके बीच में नहीं है तो हम वो वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि हाँ हमारा इस फंक्शन के लिए ये जो x है ना वो इस वैल्यू के बीच या तो इस वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो आगे आएगा, तो आप ध्यान में रखना। देखो इस फंक्शन का पहले तो हम डेरिवेटिव करेंगे है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव x निकालने के लिए। तो पहले हम लिख देंगे कि भाई हियर गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x², और x बिलोंग करता है हमारा -2 से 9/2 में। ओके, अब चलो देखो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x), और ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 4 माइनस x का 1 हो जाएगा, और 1/2 एज इट इज 2x का क्या हो जाएगा, सॉरी x² का 2x हो जाएगा ना, और ये 2 कट जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा f'(x) इज इक्वल टू 4 माइनस x। ओके, चलो अब यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए हम f'(x) इज इक्वल टू 0 लेंगे, और f'(x) की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, सॉरी x इज इक्वल टू 4 मिलेगा है ना, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। अब हमें देखो x इज इक्वल टू 4, ये यहाँ बिलोंग करता है भाई इस x के बीच में, हाँ क्योंकि यहाँ 4.5 है ना, तो यहाँ कहीं 4 तो होगा है ना, इसके लिए इसीलिए हमारा इस इंटरवल के अंदर इस x की वैल्यू आती है, तो हम इस x को कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो तो इन तीनों के लिए हम देख लेते हैं कि कहाँ मैक्सिमम मिलता है और कहाँ मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x² है भाई, और ये जो चीज़ है ना वो बिलोंग करती है -2 से 9/2 में। तो एक काम करो ना, आप चेक कर लो तीनों तीन में, तो
तो x इज इक्वल टू -2 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना, सबसे छोटा है तो चलो रखो f ऑफ -2, इस जो फंक्शन है उसमें रख दो x की जगह -2, यानी ये 4, x की जगह आ जाएगा -2, -1/2, x का आंसर आएगा -2 का स्क्वायर, ये होगा -8 और ये -2 का स्क्वायर यानी +4 होगा, तो ये इस तरफ होगा, देखो 1/2 और ये 4 होगा, यानी 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा -8 -2 यानी -10, इसका मतलब f ऑफ -2 इज इक्वल टू -10 मिला। ओके, चलो अब कौन आता है भाई, 4 आता है ना। चलो अब यहाँ x इज इक्वल टू 4 के लिए हम चेक करते हैं। चलो इस फंक्शन में रख दो वैल्यू, तो यहाँ होगा 4 f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, x की जगह 4 -1/2, 4 का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 यहाँ से कटेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो ये होगा 16 - 8 यानी ये हो जाएगा 8, है ना। इसका मतलब f ऑफ 4 इज इक्वल टू हमें मिला 8। चलो अब लास्ट कौन बाकी है, 4.5, है ना, तो 4x इज इक्वल टू 4.5। चलो रखो वेरिएबल सब, x की जगह 4.5 रखो, तो 4x की जगह आ जाएगा 4.5 माइनस 1/2 4.5 का स्क्वायर। ओके, चलो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं इक्वल करके लिखता हूँ, ये 4 और इसको हम 45/10 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, और एक काम करो ना, आपके पास कैलसी अगर है तो कैलसी से ही सादा कैलकुलेशन कर दो। देखो हमारे पास कैलसी है, एक मैं कैलसी से ही इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ। 4 क्रॉस 4.5, आंसर आया 18। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, आंसर आया 18 माइनस, अब 4.5 क्रॉस 4.5, 4.5 का स्क्वायर करके उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आंसर आया 10.125। ओके, और उसको मैं 18 से माइनस करता हूँ, तो ये हमें आंसर मिलता है 7.875। ओके, ये हमें आंसर मिला। तो ध्यान से इन तीन वैल्यू को देखो, इसको और इसको। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, ये 8 है ना f ऑफ 4 पे, तो ये हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। तो हम लिखेंगे कि हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, हमारा जो बिग गिवन फंक्शन है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ओके, और किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 4 पे है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, हमारे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10 एट x इज इक्वल टू -2 पॉइंट पे। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सभी एक जैसे ही है। और आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ओके, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रखूँगा, आगे के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो।